हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास उधा। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन में कवि परिचय देखेंगे कि कवि परिचय क्या है। ये जो लेसन है सूरदास उधा, इसको सूरदास द्वारा लिखा गया है। देखते हैं कवि परिचय क्या है। इनका जन्म, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। इनके प्रमुख कार्य हैं, ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ठीक है, तो कोई भी लेसन को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, हिंदी में स्पेशली काव्य खंड में ये समझना पड़ता है कि उसको किसने लिखा है, और जिस किसी ने भी लिखा है, जो कवि हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कवि परिचय से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक बार आपने कवि परिचय समझ लिया। और इनका जो जन्म सन है और इनका जो मृत्यु सन है, ये आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट, इस लेसन में 4 पद दे रखे हैं। आपने अपनी बुक में देखा होगा, इस लेसन में 4 पद दे रखे हैं, जो कि हमें एक 1 बाय 1 समझना है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रतिनिधि नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो पहला पद तो हम लोगों ने रीड कर लिया, पढ़ लिया। अब इसका अर्थ देखते हैं कि इन पंक्तियों से जो कवि सूरदास जी है, उनका अर्थ क्या है। तो अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, तो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींटे भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन हैं। तो जो पहला पद है, उसका यहाँ पे यही अर्थ है कि जो गोपियां हैं, वो उद्धव को, जो दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उनको ताने दे रही हैं। कॉमन भाषा में बोल सकते हैं व्यंग कर रही हैं कि आप दिन भर या हर समय कृष्ण के साथ रहते हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, फिर भी आप पे उनका जो प्रेम का जो लीला है, वो आप पे कोई भी असर नहीं कर पाती, जबकि हम गोपियां हैं जो उनके प्रेम में सिर से लेके पैर तक डूबी हुई हैं। तो इस पंक्तियों में बस यही है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को व्यंग करती हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पद में क्या है देखते हैं।
मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बेरहनी बिरह दही। चाहती हूति गुहार जितहि ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो ये हमारा सेकंड पद है इस लेसन में। इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे करें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो जो सेकंड पद है उसमें जो गोपियां हैं वो उधर से कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि वो काफी दिनों से श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। उनको अपना जो प्रेम संदेश है वो देने का सोच रही थी, परंतु श्री कृष्ण जो है वो उनके मन के मुताबिक नहीं किया। श्री कृष्ण ने वो आए नहीं और किसी और से ज्ञान योग का संदेश भेज दिया, जिससे जो गोपियां थी वो दुखी हो गई और उन्होंने उद्धव को भी अपना प्रेम संदेश उद्धव से भी भेजने के लिए मना कर दिया। तो इन पंक्तियों में गोपियां जो हैं वो उद्धव से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि जो गोपियों का जो प्रेम है वो श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पद है इस लेसन का। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो ये हमारा लेसन का थर्ड पद है। इसका अर्थ देखते क्या है। तो अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। तो ये जो थर्ड पद है इसमें गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं
जैसा कि सेकंड पद में हम लोगों ने समझा कि उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का संदेश, योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं, तो गोपियां नाराज हो गई हैं और गोपियां उद्धव से अपनी बात कहना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, जीने का आधार है, और हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूब चुके हैं कि हमको और कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण के अलावा गोपियों को ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, वो इस तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। तो उद्धव को वो बोल रही हैं कि आप अपना संदेश है, जो योग संदेश है, वो लेकर जाएं, किसी और को दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ इस पार्ट में चौथा पद जो है, जो कि आखिरी पद है, समझते हैं इसमें क्या है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाही चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। तो गोपियां जो है वो इस पंक्तियों के द्वारा श्री कृष्ण को ये अपना संदेश भेजना चाहती हैं उद्धव के द्वारा कि जो श्री कृष्ण है अब उन्होंने बहुत ही ज्यादा राजनीति पढ़ ली है। और गोपियां कहती हैं कि जब वो मथुरा गए थे, दुष्टों का नाश करने गए थे, तब उनके साथ मेरा मन भी ले गए थे, गोपियों का मन भी ले गए थे, जो वो वापस कर दे। और जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को ये बताना चाहती हैं कि वो प्रजा के राजा हैं, जिनका काम होता है, और राजा का काम क्या होता है, जो राजधर्म होता है वो ये होता है कि अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखें, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। तो ये जो संदेश है, ये चारों ही पद में गोपियां जो हैं वो उद्धव के द्वारा अपने श्री कृष्ण को संदेश भेजना चाहती हैं, प्रेम संदेश भेजना चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण के बिना किस तरीके से वो लोग व्याकुल है, वंचित है, ठीक है। और जो उद्धव है वो श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये लेसन जो था सूरदास उधा, इस लेसन के चारों पद के अर्थ हम लोगों ने समझ लिए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस लेसन में कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ दे रखे हैं। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा, धागा, और ये जितने कठिन शब्द हैं ये आपके लेसन में हैं, जिनकी यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं। पुरैन पात, कमल का पत्ता, माहम, में, पाँव,
पैर, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, आधार आधार, आवन आगमन, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, हुती थी, जितही ते जहाँ से, उत उधर, मर्यादा मर्यादा, ना लही नहीं रही, जकरी रटती रहती हैं, सो वह व्याधि रोग, करी भोगा तिनही उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भौरा हेतु थे, पठाए भेजा आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, दौलत धाय घूमते फिरते थे, पाहिए पा लेंगी। तो ये यहाँ पे कुछ कठिन शब्द थे जिनके अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जिससे आपको ये लेसन समझने में बिल्कुल भी तो यहाँ पे हमारा सूरदास उधा जो कि क्षितिज का फर्स्ट लेसन था ओवर होता है। बहुत जल्द मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।